हेलो दोस्तों, आपको मेरा चैनल रोशन दुनिया में वेलकम। मैं ब्लॉक एलिमेंट्स पीआईक्यूज शुरू करने जा रहा हूँ। मेरे चैनल पर केमिस्ट्री रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, गेट, सीएसएन नेट, आईआईटी जैम, यही सबके ऊपर वीडियोस होगा। तो मैं ब्लॉक एलिमेंट्स पीआईक्यूज शुरू करूँगा। आज मैं गेट का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। पहला क्वेश्चन, the strongest reducing ion of the following is 4 एक्टिनियम ट्राइपॉजिटिव आयन दिया गया है। उसमें से पूछ रहा है कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग आयन होगा। तो अगर हम एक्टिनाइड 4 पॉजिटिव आयंस को ट्राइपॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करें तो दिस रिडक्शन रिएक्शन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो मेंशन किया गया है। अगर आप इन वैल्यू को ध्यान से देखोगे तो यूरेनियम, अमेरिशियम, कुरियम, कैलिफोर्नियम फ्रॉम टॉप टू बॉटम वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब tendency to transform into the tripositive ion from the tetrapositive ion is increasing from top to bottom. So Californium का tripositive ion more stable among the 4. So इन सब को अगर रिड्यूसिंग आयन की तरह एक्ट करना होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके 4+ आयन में कन्वर्ट होगा और M3+ का M4+ में जाने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा यूरेनियम का है। क्यों? क्योंकि M3+ का स्टेबिलिटी ऊपर से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। मतलब M3+ आयन का स्टेबिलिटी यूरेनियम के केस में बहुत लीस्ट है। इसलिए यूरेनियम will more prone to transform into M4+ by giving 1 electron. So it will act as the strongest reducing ion among the 4. So option A will be right answer. एक गेट 2001 में आया हुआ क्वेश्चन था। So I hope you all understand the answer of this question. The next question is the lanthanide complex that do not have square antiprismatic structure is 4 लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्स दिया गया है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा। मतलब चारों में से कोई 3 एंटी प्रिज्मेटिक होगा और एक नहीं होगा। ये गेट 2005 में आया था। सो यहाँ पर अगर हम लिगैंड का डेंटिसिटी अगर हमें पता है, लिगैंड का अगर डेंटिसिटी हमें पता है तो हम इजीली इस क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। सो टोटल 4 टाइप्स लिगैंड है। एक नाइट्रेट, एसिटाइल एसीटोनेट, फेनोल्फथालीन, 110 फेनोल्फथालीन जिसको कहते हैं, और एक वाटर ऑब्वियसली। नाइट्रेट का स्ट्रक्चर दिया गया है। नाइट्रेट यहाँ पर बाइडेंटेड और डाइडेंटेड लिगैंड की तरह एक्ट करेगा। फेनोल्फथालीन 110, आपको तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का नंबरिंग पता होगा। यहाँ नाइट्रोजन से अगर शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 110 पोजीशन पर नाइट्रोजन है, इसलिए 110 फेनोल्फथालीन और ये है एसिटाइल एसीटोनेट। सो फेनोल्फथालीन भी डाइडेंटेट की तरह एक्ट करेगा और एसिटाइल एसीटोनेट भी डाइडेंटेट की तरह एक्ट करेगा बाय दिस 2 ऑक्सीजन एटम। सो नाइट्रेट पहला कॉम्प्लेक्स अगर देखें तो नाइट्रेट अगर डाइडेंटेट की तरह एक्ट करे तो 6 × 2 12 हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। सो वी नो दैट कोऑर्डिनेशन 12 नथिंग बट आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। सो एंटीप्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 लगता है। सो पहला ही ऑप्शन गलत होगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 शो कर रहा है।
बाकी दिए गए ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर लैंथेनाइन +3 स्टेट में है, एसिटाइल एसीटोनेट 2, 3 × 2 6 +2 वाटर ईच मोनोडेंटेड लिगेंड, तो 6 +2 8, यहाँ पर भी 4 × 2 8, यहाँ पर 3 × 2 6 and 3 × 2 8. So answer will be option A. I hope you all understand this question. Now the next question GATE 2006 में आया हुआ कि the metals ion that is expected to shift the C1 methylene group in heptanol molecule में जो C1 methylene group है वहां पर जो हाइड्रोजन अटैच है उस हाइड्रोजन का सिग्नल फ्रॉम 2 to 10 ppm in 1H NMR each. So सिग्नल शिफ्ट 2 to 10 ppm मतलब डाउन फील्ड जा रहा है, डीसील्ड हो रहा है टुवर्ड्स हायर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस शो कर रहा है और केमिकल शिफ्ट वैल्यू शो कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है. तो दिस केमिकल वैल्यू शिफ्ट इंक्रीज करने में अमंग द 4 गिवन आयन कौन हेल्प करेगा. तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट तो नहीं बोलूंगा क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर सिर्फ यही क्वेश्चन आया हुआ है और अभी तक नहीं आया हुआ है. सॉरी फॉर माय लैंग्वेज. सो कॉन्सेप्ट इज लैंथेनाइट शिफ्ट रिएजेंट्स. क्या होता है लैंथेनाइट शिफ्ट रिएजेंट्स? नथिंग बट कॉम्प्लेक्स ऑफ लैंथेनाइट एलिमेंट जो हम क्या करते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिक्स कर देते हैं तो सिग्नल का शिफ्ट होता है हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी. मीन्स protons in the molecules either shift higher field or lower field. So इसका यूज का रीजन क्या है और क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आपको पता है कि एनएमआर में सिग्नल ओवरलैप हो जाता है, सिग्नल ओवरलैप कभी कभी हो जाता है, तो उस एनएमआर को हम लोगों को एक्सप्लेन करना बहुत दिक्कत होता है सिग्नल ओवरलैपिंग की वजह से. इसलिए क्या करते हैं सिग्नल को हम सिग्नल को हम ओवरलैप को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे किसी एक और दोनों में अगर दो ही किसी एक सिग्नल को अगर हम शिफ्ट कर दे तो ओवरलैप विल बी रिमूव. दैट इज व्हाई हम लोग केमिकल शिफ्ट रिएजेंट यूज करते हैं. So complex of uranium, RBM, thulium, ytterbium shift resonance to lower field, while complexes of cerium, praseodymium, neodymium, samarium, terbium and holmium generally shift resonances to higher field. So अगर given option पर आप लोग देखोगे तो सिर्फ एक ही लैंथेनाइड एलिमेंट है यूरोपियम, ये थैलियम जो ग्रुप 13, एल्यूमिनियम ये भी ग्रुप 13, स्कैंडिनियम जो 3D एलिमेंट दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट. सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर. इस कॉन्सेप्ट पे फर्दर कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो आप एक्सपेक्ट अगर करोगे तो पर्टिकुलरली ये देख लेना कि कौन सा एलिमेंट का कौन सा लैंथेनाइट का कॉम्प्लेक्स लोअर फील्ड शिफ्ट करता है और कौन सा लैंथेनाइट का कॉम्प्लेक्स हायर फील्ड का शिफ्ट करता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर है लैंथेनाइट का जो गेट 2007 में पूछा गया था. The difference in the measured and calculated magnetic moment is observed for based on spin orbit coupling. स्पिन ऑर्बिट कपलिंग. ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट बहुत 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 फेमस है क्योंकि आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन रिपीट हो देखोगे. यहाँ पर पूछ रहा है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है लैंथेनाइट एलिमेंट के ट्राइपॉजिटिव आयन का उसका जब मेजर दैट इज theoretical and calculated, measured that is experimental and calculated that is theoretical magnetic moment का जो डिफरेंस है वो कौन सा एलिमेंट में शो किया जाता है, कौन सा एलिमेंट शो करता है, मतलब कॉन्सिडरेबल डिफरेंस है दोनों वैल्यू
एक दोनों वैल्यू सेम शो नहीं करता है। सो इसका आंसर होगा यूरोपियम, क्योंकि यूरोपियम का अगर माइक्रो स्टेट आप देखोगे, यूरोप एक्चुअली पूरा लैंथेनाइड एलिमेंट में टू एलिमेंट्स ऐसे है जो ये डिफरेंस शो करता है, एक यूरोपियम ट्राइपॉजिटिव और एक समरियम ट्राइपॉजिटिव। सो इन दोनों के केस में क्या होता है कि अगर आ, आ, के ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स आयन डिफरेंट माइक्रो स्टेट शो करते हैं। सो इन समारियम और यूरोपियम के केस में जो माइक्रो स्टेट है, हायर माइक्रो स्टेट और हायर एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, वो क्लोजली क्लोजली स्पेस्ड है। सो रिजल्ट क्या होता है कि हम रूम टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेस कर सकता है हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को। इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का कंट्रीब्यूशन आ जाता है मैग्नेटिक मोमेंट का। दैट इज व्हाई सिंपल स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, जो थियोरेटिकल फॉर्मूला हम यूज करते हैं, उससे एक्यूरेट रिजल्ट नहीं शो करता है जो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। So for tripositive lanthanide ions, the ground state is well separated from excited states. ज्यादातर का होता है, लेकिन except for samarium 3 plus and europium 3 plus, where contribution from low-lying paramagnetic excited state contribute to the magnetic moment. So different electronic state or different paramagnetic state contribute करता है magnetic moment को कैलकुलेशन करने में, मोमेंट को डिफाइन करने में। सो हम लोग क्या करता है कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम एलएस कपलिंग के फॉर्मूला लगाकर मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उस एक कॉन्फ़िगरेशन के करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स आता है, उसके अलावा भी दूसरे अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स है वो भी कंट्रीब्यूट करता है मैग्नेटिक मोमेंट में। इसलिए सिंपल फार्मूला से जो वैल्यू डिराइव होता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच नहीं करता है, result in the minor deviation of observed values from those based on the population of a single term. So this question is very 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 important. आप इस कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज कीजिए क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता है। So I hope you all understand the answer of this question. Now moving to our next question, ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेपरेशन को लेकर। लैंथेनाइड एलिमेंट का कुछ टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक लैंथेनाइड्स का सेपरेशन। सो गेट टू 2007 में आया हुआ क्वेश्चन, द सेपरेशन ऑफ ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयंस लुटेशियम 3 प्लस, इटर्बियम 3 प्लस, डिस्प्रोशियम 3 प्लस, यूरोपियम 3 plus can be effectively done by a cation exchange regime using ammonium orthohydroxy isobutyrate as the eluent. The order in which the ions will separated is, so ion सेपरेशन का डिफरेंट टेक्निक होता है, उसमें से एक होता है कैटायन एक्सचेंज रेजिम। और कैटायन एक्सचेंज रेजिम में जो एनायन यूज किया जाता है वो होता है अमोनियम ऑर्थोहाइड्रोक्सी आइसोब्यूटारेट। ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कैटायन के साथ अटैच होकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और वो कॉम्प्लेक्स को लेकर कॉम्प्लेक्स को तो अमोनियम ऑर्थोहाइड्रोक्सी आइसोब्यूटारेट का जो खुद का जो कैटायन पार्ट है उसको रिप्लेस करता है गिवन जो प्रेजेंट कैटायन है सॉल्यूशन में उसके उसके साथ। सो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है दैट दैट higher atomic number lanthanide elute fast because they have smaller radii and are more strongly complexed by the eluent। जितना ज्यादा स्मॉल होगा कैटायन का साइज, जितना स्मॉल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड विल मोर
इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो इंटरैक्ट ज्यादा करेगा, आयनिक इंटरेक्शन ज्यादा करेगा, ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड करेगा इलुएंट के साथ, जो है एमोनियम ऑर्थोहाइड्रोक्सी आइसोब्यूटारेट, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो ज्यादा फास्ट एक्सचेंज होगा सॉल्यूशंस में दूसरे आयन के मुकाबले। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो पहले मेंशन किया गया है पहले लाइन पर, the charged ligands generally have the highest affinity for the smallest lanthanide 3+ ion। अगर किसी लिगेंड का लैंथेनाइड ट्राइपॉजिटिव आयन के साथ इंटरेक्शन कंपेयर करना है, तो लैंथेनाइड ट्राइपॉजिटिव आयन का साइज स्मॉलेस्ट अगर होगा, स्मॉल होगा, तो इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा। So small the size of the tripositive lanthanide ions, more it will strongly bind with the ligand and will elute fast। यहाँ पर चार्ट दिया गया ये this chart is taken from I think Atkins। So यहाँ पर लिखा है वॉल्यूम ऑफ इलुएंट कॉन्सेंट्रेशन। सो अगर आप देखोगे कि लुटेशियम का, अगर लुटेशियम देखोगे तो कॉन्सेंट्रेशन लुटेशियम का हाई, कॉन्सेंट्रेशन लुटेशियम, पुलियम, हॉल्मियम, टार्बियम, यूरोपियम, डिस्पोशियम का, इन सब का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, मतलब ज्यादा अमाउंट पर ये एक्सचेंज होगा सॉल्यूशन में से। लेकिन अगर वॉल्यूम को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आंसर कौन होगा। वॉल्यूम यहाँ पर मतलब लुटेशियम इटरबियम, दोनों में से लुटेशियम के टाइम पर वॉल्यूम कम लग रहा है, वॉल्यूम ऑफ इल्यूटेंट कम लग रहा है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम अगर आप कंसीडर करोगे तो लुटेशियम फास्ट इल्यू एक्सचेंज होगा। देन अगर इटरबियम, डिस्प्रोशियम, यूरोपियम देखोगे तो इटरबियम यहाँ, फिर होगा डिस्प्रोशियम, फिर होगा यूरोपियम। वॉल्यूम ऑफ इल्यूएंट अगर आप देखोगे तब आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चलेगा कि आंसर विल बी ये लुटेशियम फर्स्ट, देन इटरबियम, देन डिस्प्रोशियम, देन यूरोपियम। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आज यहीं पर खत्म करते हैं। मेरा फर्स्ट वीडियो था इसलिए मैं यहीं पर रोक दे रहा हूँ। आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके आंसर डिस्कशन करूंगा। थैंक यू।